कि जो परमेश्वर की आवाज सुन के उसके लोगों को बताएं। परमेश्वर पे क्या करना है? विश्वास रखना है। आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, ठीक है, मगर काम कब पूरा होगा? आपका कार्य कब सिद्ध होगा? पूरा कब होगा? समापन खत्म कब होगा? जब उसके नबियों की प्रतीति करोगे, उस पर विश्वास रखोगे, क्योंकि उसी के मुंह से ही एक एक चीज निकलती रहेगी कि ये करना है, ये करना है। जैसे कि कुछ यहूदी लोग आए, कहें कि हम मिस्र को जाए कि नहीं, यिर्मयाह से पूछे। वो तो जाते तो थे नबी से पूछने, मगर वो काम नहीं करते थे। क्या यिर्मयाह जो बता रहा है कि वहां नहीं जाना, तो क्या यिर्मयाह ही को जाना था क्या? यिर्मयाह तो सब सही सही बताएगा, वो नबी सही सही बताएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम मेरी आवाज सुन के उनको सही सही बताना, नहीं तो अगर वो गलत बताओगे तो तुमसे मैं लेखा लूंगा। हाँ, अगर वो सुन के ना माने तो फिर मैं उनसे लेखा लूंगा। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाएगा। कब हमारा काम पूरा होगा? परमेश्वर आत्मा है और नबी क्या है? शरीर में है। काम शरीर में पूरा होता है। अगर आपने मन में ठान लिया है अच्छा मुझे एक बेटा चाहिए, तो आपने फोटो इमेजिनेशन सोच लिया है, अब आप प्रार्थना करने लग गए हो, तो उस नबी ने बताया। हाँ, तो अब वो जो बच्चा पैदा होगा, क्या आत्मा में आप खिला लोगे क्या उसको? वो शरीर में ही तो उत्पन्न होगा ना, आत्मा में हो जाएगा। जब वो चंगाई कर दिए, उसके कोड़े खाने चंगे हो चुके हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, तो अब क्या आपके मन में हो गया क्या? वो एक दिन पूरा होगा, आपके शरीर में दिखेगा, वो रिपोर्ट बताएगी निगेटिव हो गया। हाँ, समझ आ रहा है ना? तो उसकी नबियों की क्या करो? प्रतीति करो, और 4 लोगों के पास जाओगे तो वो बदल जाएगा। जो चीज अगर मैं कह रही हूँ कि आपका ये काम इस नवंबर में या दिसंबर में होने जा रहा है, तो 4 लोगों के पास जाओगे, वो डिले हो जाएगा, वो रास्ता भटक जाएगा। आपने जो अभी तक संघर्ष किया है इतना पिछले जीवन में, वही चीज फिर करोगे। फिर कहोगे कि श्राप बना ही है, टूटा नहीं है, वो डिवोर्स कैंसिल नहीं है, वो बच्चे नहीं बदले, वो श्राप नहीं टूटा, वो लगातार चलता ही रहेगा। दाऊद अपने कामों को पूरा कर चुका था। दाऊद 66 लड़ाई जीत चुका था, 66 की 66 लड़ाई जीता था। एक भी हारता इंसान 66 की 66 जीता लड़ाई। और वचन ये कहता है दाऊद अपने पूरे दीर्घायु में मनमाना भोग कर, पूरे वैभव से, दीर्घायु से तृप्त करके, मन भर के अपनी इच्छा से अपने बेटे को राजा बना के तब मृत्यु पे हुआ। कैसे हुआ? दाऊद क्या करता था? नबी की प्रतीति करता था। जब उसने बत्शेबा के साथ पाप किया तो नातान नबी आया, उससे कहा है क्या परमेश्वर तुमको इतना ज्यादा नहीं दिया था कि तुम किसी और के मुंह पे मार के आए हो, और भी तुमको देने वाला है। फिर वो क्या हो गया? दीन हो गया। अगर वो कठोर होता, कहता नबी ऐसे ही बोल रहा है, ये मनुष्य बोल रहा है, परमेश्वर नहीं बोल रहा है। वो दीन था, परमेश्वर की आवाज जानता था कि परमेश्वर बोल रहा है, एक एक वर्ड पकड़ता था। वो दीन हो गया, परमेश्वर मुझे अपना आत्मा मुझसे अलग ना कर। इसीलिए परमेश्वर अपने नबी को बीच में रखता है कि एक एक वर्ड, मुझे ये चीज खाना है, उससे आपने पूछा, जैसे आपने पूछा कि ये करना चाहिए, और मैंने आपसे कहा नहीं ये नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। आपने कहा बार बार वो मनुष्य मुझे बुला रहा है, बार बार मुझे दबा रहा है, बार बार फोन करके बुला रहा है, उस न्योता में, उस दावत में बुला रहा है, वो चीज करने को बार बार मुझ पे प्रेशर आ रहा है, मेरे माता पिता दबा रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए उस समय? उसने कह दिया, अब तो वचन उसने तो कह दिया कि वो चीज नहीं करना। आपकी जिम्मेदारी है प्रार्थना करना कि नहीं जाना है, तो इसके लिए मुझे तैयारी करनी, प्रार्थना है, परमेश्वर के मन को बदल, मुझे नहीं जाना, ये वचन के खिलाफ है। अच्छा, आपको नहीं कर रही है प्रार्थना, तो कम से कम करवा तो लो प्रार्थना। सिर्फ इसीलिए अकेले करवाते प्रार्थना, मेरे कमर में दर्द है, मेरे हड्डियों में दर्द है, कभी वचन जो टूटता है उसके लिए प्रार्थना करवाते हो? उसने कहा है कि यहाँ नहीं जाना, अब क्या करे? वो मनुष्य बार बार दबा रहा है। जैसे एक बार किसी ने न्योता दिया भंडारे का, मैं नहीं गई, बहुत दबाए, हम कहा परमेश्वर मुझे जाना ही नहीं, मैं प्रार्थना करी मुझे नहीं जाना, सबके मन बदल गए, नहीं गए। जब नहीं जाना, अगर मेरा मन जाने का होता, कहते वो कहेगा अगर बार बार दबाएगा तो मैं चली जाऊंगी। तो इस चीज के लिए प्रार्थना करना है कि वचन न टूटे, इसके लिए भी करवाना है कि अब क्या करूं, वो बार बार फोन करके बुला रहा है। इसलिए आप नहीं पूछ रहे हो कि इन परमेश्वर क्या चाहता है और फिर तोड़ दो, इसलिए आप पूछ रहे हो कि उसको पूरा करो, और इसका हल भी है। आप उससे बच सकते हो, परमेश्वर मार्ग निकालता है। जब बार बार प्रार्थना करोगे, बार बार वो जो आपके जिद पकड़े हुआ है मनुष्य, वो जो जबरदस्ती आपको लेके जा रहा है, जो वचन मना करो, ये नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, इस चीज में नहीं जाना, याजकों को मना है, मुर्दों के बीच में नहीं जाना, वो सगे हैं तो ठीक है, अपने में ही रहना, उन्हीं के लिए रोना, ये प्रसादों में इस चीज में नहीं खाना है। तो अब क्या करना?
जबरदस्ती आपको कोई कह रहा है तो आपके लिए बार बार प्रार्थना करना है, बार बार। एक दिन वो समझ जाएगा कि ये नहीं जाना चाहिए परमेश्वर की ओर से, हाँ, वो व्यक्ति आपको कहना बंद हो जाएगा। ऐसे क्या होंगे, जिद्दीपन वाले लोग आपसे दूर होते जाएंगे, जबरदस्ती वाले लोग जो आपसे जबरदस्ती करवाते हैं काम, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। आप ये मत सोचो वो तो मेरी माँ थी, वो मेरे पिता थे, वो तो मेरी बहन थी, ये मत सोचो। कोई भी वो हो सकता है, वो आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रार्थना बार बार करना चाहिए। जब वचन मना कर रहा है तो अब हमारा कर्तव्य क्या बनना है, प्रभु मुझे बचा इस चीज से। अब आपने सोच लिया, मालूम हो गया कौन से हम चले जा रहे हैं, मुझे कौन सा पूछेगा लोग, ऐसा नहीं है। जबरदस्ती आपके साथ करेंगे। अब आपका कर्तव्य है प्रार्थना करना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं करना, परमेश्वर मुझे बचा के रख। हर चीज के लिए आप प्रार्थना करते हो जो आपका मन करता है। जो वचन टूट रहा है उसके लिए क्यों नहीं करते हो? अपने बीच से उन व्यक्तियों को निकालो, उनसे दूर रहो, जो ना उनसे बोलो ना जो आपके पास आते हैं रोज, क्योंकि वचन के अनुसार नहीं, क्योंकि आप इतना वचन नहीं पढ़े हो, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो कहाँ से प्रतीति करोगे? नबियों के ना वहीं से तो सुनोगे। आप सोचोगे मैं पढ़ूंगा, हाँ इतनी हो जाएगी तब वचन पढ़ के समझूंगा, तब तो देर हो जाएगी ना, तब भर में और आगे बढ़ सकते हो। आप सोच रहे हो कि बिजली, हाँ मैं बिजली अपने से आविष्कार करूंगा, तो आप तब 6 साल तक अंधेरे में रहोगे। समझ में आना? जिसके यहाँ बिजली है वहां से कनेक्शन ले लो, लाइट कम से कम जलती रहे। अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज करो तो यहाँ से मालूम हुआ तो आपका ही है, वो आपका ही प्रार्थना है। अगर आप प्रार्थना में गए, नहीं भी मिल रहा है वचन से परमेश्वर बात नहीं किया है, कहाँ से बात करता है? वो कहता है अपने सपनों के द्वारा बात करता है, अपने नबियों के द्वारा बात करता है। तो जो आप उस व्यक्ति से, उस दोस्ती जो भी हो उसे तोड़ दो, अकेला आप परमेश्वर रहो। आप देखो ना IAS PCS वाले कैसे पढ़ाई करते हैं, वो साथ से, वो शादी में नहीं जाते, कहीं कहीं नहीं जाते। बताओ, वो यहाँ के लिए मेहनत करने के लिए सब कुछ रिश्ता नाता तोड़ के बैठ जाते, पढ़ाई में लगते हैं। तो स्वर्गीय परमेश्वर को पाने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए? आप कहते हो जाएगा, परमेश्वर है, आप क्यों दोस्ती बना के रखे हो? आप क्यों रखे हो? उसके तो और चीज, उससे तो जीवन जुड़ा हुआ है। आप सोचते बहुत पढ़ाई कर लेंगे तो मेरे पढ़ाई की वजह से ये बहुत अच्छा सा मुझे ये लाइफ पार्टनर मिलेगा, ये घर मिल जाएगा, बहुत ऐसा नहीं है। मन जो एक मन एक चीज परमेश्वर करने वाला है। साउल क्यों हटाया गया राजगद्दी से, क्यों मारा गया? दाऊद, परमेश्वर ने कहा मेरे मन के अनुसार एक मिल गया है जो मेरी प्रजा को चलाएगा। साउल की ये कमजोरी थी, वो मनुष्य को खुश कर रहा था। परमेश्वर ने मना किया, नबी के द्वारा, सैमुअल के द्वारा मना किया था कि उससे कहलवाया था अगर तुम लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो दूतियों पर भी रहम ना करना। हम क्या होता है, हम धर्मी बनने लग जाते हैं। अरे यार वो रोक लिया था उसका और मेहनत। धर्मी मत बनो, परमेश्वर से ज्यादा धर्मी मत बनो। जितना कहा जा रहा है उतना। अगर कह रहे हैं कि आपसे, अगर मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हो मैं वहाँ जाऊँ, हाँ जाओ, मगर वहाँ रोटी नहीं खाना, पानी नहीं पीना, प्रार्थना समय इस समय लौट आना, तो उतना ही करना। अगर कहोगे अरे उसके घर का काम बाकी था, तो आप धर्मी ज्यादा बन रहे हो, एक्स्ट्रा बन रहे हो, प्रार्थना के समय को सब चीज को छोड़ रहे हो। ये आपकी ही हानि है। जैसे पहला सैमुअल उसका 28:15 में लिखा है, सैमुअल ने साउल से पूछा तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया? साउल ने कहा मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। अब बताओ, आप एक लड़ाई में हो, एक युद्ध में हो। वचन ये कहता है आपका जो युद्ध है शैतान के साथ है। आपको नहीं मालूम है, अब मालूम पड़ता है। जिसको सपने आते तब पता लगता अच्छा ये तो मनुष्य ही नहीं, ये दुष्ट है, कर रहा है। हाँ, तो साउल जब युद्ध में था उसकी अगुवाई नहीं हो रही। वो कह रहा है मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है, नबियों के द्वारा, ना सपनों के, इसलिए मैंने तुझे बुलाया। साउल को कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा था, ना नबी से मिल रहा था। नबी को तो पहले उसने छोड़ दिया। नबी ने पहले कहा था न किसी को मत छोड़ना, जब युद्ध में जाना तो उसकी लूट भेड़ बकरियों किसी को मत छोड़ना, मगर उसने उसकी प्रतीति नहीं की नबी के, तो ना उसको सपने में उसको उत्तर अब मिल रहा है न कहीं। तो वो बहुत घबरा गया कि युद्ध में लड़ो तो उसको युक्ति चाहिए, परमेश्वर की अगुवाई चाहिए कि मैं ये युद्ध को जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, मैं इस चीज को पाऊंगा कि नहीं,
नहीं पाऊंगा। इसीलिए उसने क्या किया, उसने भूत सिद्धि वाली से करवा, सैमुअल तो मुर्दा हो चुका, उसको जगवाया, उसको बुलवाया, उससे पूछवाया जो मर चुके हैं। इसीलिए परमेश्वर ने ऊट पटांग चीज काम करने लगा। तो सैमुअल ने कहा मुझे तूने क्यों बुलाया यहाँ। तो हमें मुर्दों से नहीं पूछना चाहिए। हाँ, वो क्या करते हैं, मुर्दों से पूछते हैं। वो कहते हैं भूत सिद्धि ओझाओं के पास नहीं जाना, वो मुर्दों से पूछते हैं। क्या हमारा परमेश्वर जिंदा नहीं है क्या? अगर आप किसी और के पास अपनी बीमारी का हल करवाने जा रहे हो, तो व्यक्ति जो आपको चंगा करेगा वो किससे करवाएगा? वो दुष्टों से करवाएगा। समझ में आया ना? वो मरे मुर्दों से चंगाई करके चार और अब पूछोगे, अब मना कर दी हूँ कि नहीं, वचन भी मना करता है और वहाँ जाना भी नहीं ये चीज। तो आपने क्या कर लिया, आप पढ़े तो नहीं हो, आप सेम क्या कर दिए, जबरदस्ती भी कोई कर रहा है, परमेश्वर उसके मन को बदल, वो मुझे मेरे साथ जबरदस्ती ना कर, ये तेरा वचन कहता है। तो आज की जरूरत है पूरी ना, आज के लिए आपको बचाया ना परमेश्वर। अब आप कहो कि जब मैं वचन पढ़ना जान जाऊंगा तब करूंगा। हाँ, जब मुझे बाइबिल पढ़ते पढ़ते मिल जाएगा कि उनके भोजों में नहीं सम्मिलित होना, तब उस दिन मानूंगा। तब तो कितने आप वचन तोड़ दियो ना। उसकी नबी का रखने का मतलब ही क्या हुआ? वो तो जीवत बाइबिल खुद है वो। हाँ, समझा ना? बाइबिल पुस्तक ही नहीं होते, एक ये चीज होती है जो अपने शरीर में उतार लेगा वो बाइबिल बन जाएगा। तो अब मैं बोलूंगी, समझ लो बाइबिल बोल रही है, परमेश्वर बोल रहा है। हाँ, आप मनुष्य को नाराज नहीं करना चाहते। अगर आप मनुष्य को खुश करेंगे तो परमेश्वर को आप खुश नहीं कर सकते। अगर वो आपको कह रहा है कि आओ, क्या यार कैसे कर रहे हो, ये सब क्यों छोड़ रहे हो, क्यों कर रहे हो? कदो नहीं, ये मेरा परमेश्वर मना कर रहा है। कदो जब मैं तुम्हारा सगा नहीं हूँगा, परमेश्वर का सगा नहीं हूँ, तो तुम्हारा सगा कैसे हो सकता हूँ? जब मैं परमेश्वर का वचन नहीं मानूंगा तो तुम्हारा कैसे सगा हो सकता हूँ? जब परमेश्वर मना कर रहा है ये चीज नहीं करना और वही चीज मैं नहीं करती हूँ, तो मैं परमेश्वर का सगी हूँ। और जब मैं परमेश्वर की ही सगी नहीं, तो तुम्हारे साथ मैं आके तुम्हारे साथ खा के संगति में बैठ के तुम्हारी सगी कैसे हो सकता? तभी तुम ही लोग कहोगे इसका परमेश्वर बचा ही नहीं सका। हाँ, वही लोग बाद में कहेंगे, कह रहे थे ना कि उसमें नहीं जाना, एक दिन वापस लौटोगे। वो सही कहे। आपको क्या करना है, वही आप जब आपसे कोई ये बोले एक दिन तुम पछताओगे कि मैं परमेश्वर में जल्दी क्यों नहीं आया। जब भी कोई आपको कुछ कहे तो जवाब जरूर दो, मुंह अंदर निगेटिव मत डालो, डर मत जाओ कि तुम एक दिन पछताओगे, आओगे वापस। तुम मुंह बना के चले मत आओ, डर न रहे। तब तुम बोलो कि तुम पछताओगे एक दिन कि मैं मसीह में जल्दी क्यों नहीं आ गया। तुम भी आओगे एक दिन। ये जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर वो जो बोल के गया है ना, तुम्हारे अंदर डर बैठा देता है, तो उसको उसी को वापस दे दो। कहाँ बोलना है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, ये हमें देखना। जहाँ पाप है, जहाँ परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, वहाँ बोलना है। नहीं तो वो आपके बंदर भर के चला जाएगा। वो बोल के चला गया ना, अंगीकार दे के चला गया, घोषणा आपके जीवन करके, एक दिन तुम वापस लौटेगे। आपने नहीं बोला तो एक दिन सही में वापस लौट जाओगे। आपने उसी के मुंह पे दाग दिया तुरंत ही कि नहीं, एक दिन तुम पछताओगे, आओगे इसमें परमेश्वर में, उसी के मुंह पे, तो वो आएगा वापस। हाँ।